Assalamu alaikum. This is me, Saida DJ, and welcome back everyone. Hopefully आप लोगों को ये न्यू मेथड ऑफ टीचिंग समझ आएगा और आपके लिए बहुत बेहतर है, आप सबके लिए कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपको बैठे हुए मटेरियल मिल रहा है. यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी और इजी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं. तो हम आगे आपकी लेक्चर्स इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में मैं आपको लेक्चर समझाऊंगी विद माय ऑडियो, और अगर आप लेक्चर फॉलो करेंगे और साथ में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि साथ साथ आप लेक्चर नोट करते जाएं, या फिर सिंपल अब तो आपको नोट किया हुआ मिल रहा है तो आप सिंपल अपने नोट्स बना दें और एक बार आपको जो मैं थ्योरी दूँगी या जो मैं आपको बुक दूँगी तो वो मैं अपलोड कर दूँगी बुक भी, तो वो आप बुक से देख लीजिएगा. हेडिंग्स वगैरह सिंपल बुक में से ही हैं, तो यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी और होपफुली आपको समझ आ जाएगा. तो आपका आज बुक में से, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बुक में से आपका चैप्टर है वेट मैनेजमेंट. और वेट मैनेजमेंट में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका पहला टॉपिक आता है वेट मैनेजमेंट कंसर्न्स, और दूसरा है रोल ऑफ बॉडी कंपोजिशन इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. अच्छा, तो सबसे पहला आपकी हेडिंग है कॉमन वेट मैनेजमेंट कंसर्न्स फॉर एथलीट्स. अच्छा, एथलीट्स कैन गेन परफॉर्मेंस एज थ्रू लूजिंग वेट, गेनिंग वेट एंड मॉडिफाइंग देयर बॉडी वेट कंपोजिशन. अच्छा, इसमें आपका आ जाता है कि एथलीट्स के मेजर वेट मैनेजमेंट कंसर्न्स क्या हैं. ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कुछ स्पोर्ट्स रिक्वायर करती हैं कि आपका बहुत कम बॉडी वेट हो. ठीक है, जैसे कि आपकी जिमनास्टिक्स आ जाती हैं. फिर कुछ स्पोर्ट्स आपकी रिक्वायर करती हैं कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो. जो आपकी इस तरह की स्पोर्ट्स होती हैं जिनमें आपने अपने ओपोनेंट से लड़ना होता है, तो उसमें अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो इट्स मच बेटर फॉर यू और आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और फिर इसी तरह से कुछ स्पोर्ट्स रिक्वायर करती हैं या एथलीट बॉडीज़ रिक्वायर करती हैं कि आप उनकी बॉडी कंपोजिशन मॉडिफाई करें. ठीक है, अच्छा, बॉडी कंपोजिशन में एक बात याद रख लीजिएगा कि दोनों चीज़ें आती हैं. फैट मास आता है और फैट फ्री मास आता है, जिसको हम लीन बॉडी मास या मसल मास कहते हैं. ठीक है, तो पहले आपका आ जाता है कि एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस एज गेन कर सकते हैं इन तरीक़ों से, वेट लूज करके भी, वेट गेन करके भी, और बॉडी कंपोजिशन मॉडिफाई करके. वेट मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी इन केस ऑफ रिस्क ऑफ. अच्छा, अब अगर आपके एथलीट को हाइपरटेंशन है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या प्री डायबिटीज़ ग्लूकोज लेवल्स हैं, ग्लूकोज लेवल्स जो बॉर्डर लाइन से पहले आपके कुछ लेवल्स अगर हाई हों तो उनको प्री डायबिटीज़ कहते हैं. अगर प्री डायबिटीज़ हो तो यू जस्ट हैव टू लुक आउट फॉर योर शुगर इनटेक, और आपको अपनी फूड इनटेक मॉडिफाई करनी होती है, उसको आपको लुकआउट करना होता है ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो. तो अगर प्री डायबिटीज़ ग्लूकोज लेवल्स हैं, लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या हाइपरटेंशन है, तो इन सब केसेस में नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी और एथलीट के लिए भी वेट मॉडिफिकेशंस ज़रूरी हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका एस्थेटिक. बहुत सारे एथलीट्स जो हैं उनका मेजर वेट कंसर्न एस्थेटिक होता है. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आइस स्केटर्स हैं, ठीक है, या जिमनास्टिक्स में जितने एथलीट्स होते हैं या बैले कर रहे होते हैं, बैलरीना में, उस सब में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लीन बॉडी कम आपकी होनी चाहिए. आपकी एक लीन बॉडी इमेज होनी चाहिए, पतला आपको होना चाहिए और फैट मास बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम लो लेवल्स पर होना चाहिए. तो कल्चरल कंसर्न्स के लिए भी, और टू परफॉर्म, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस करते हुए आप अच्छे लगें. ठीक है, तो उसमें आपके लिए एज एस्थेटिक एक कंसर्न भी होता है कि
देख के आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी लगे देखने वालों को, व्यूअर्स को, जजेस को, तो वो भी आपका वेट मैनेजमेंट कंसर्न होता है एथलीट्स का। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। अगर हम, तो अब ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वेट लूज करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वेट गेन करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और बॉडी कंपोजिशन मॉडिफाई करके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर हम वेट लूज करते हैं तो उससे क्या होता है, लेस फैट मैस होगा। अगर लेस फैट मैस होगा तो मसल मैस जो है वो अगर उतना ही रहता है और फैट मैस जो है आपका कम हो जाता है, या अगर आपका फैट मैस कम हो गया है और मसल मास बढ़ गया है, तो उसमें क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और एजिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली आपको वेट डाउन करने के लिए नहीं होगा, जितना आपका अपना बॉडी वेट कम होगा उतनी आपको फ्रिक्शन कम लगेगी, ठीक है, उतनी आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, कुछ स्पेसिफिक वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन की थी, जैसे रेसलिंग आ जाती है। रेसलिंग में आपकी स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, 50 kg वेट कैटेगरी होती है, 60 kg वेट कैटेगरी होती है, ठीक है, या इससे बढ़कर कैटेगरीज होती हैं, और उन वेट कैटेगरीज में फिर आप लड़ते हैं और आपके ओपोनेंट का भी उतना ही वेट होना चाहिए, तब आप लड़ते हैं। तो वो स्पेसिफिक, अगर आपने वेट कैटेगरी में फिट इन होना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वेट मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन से पहले आपका वेट लिया जाता है और अगर आपका वेट उतना नहीं पूरा है तो आप मिसफिट करार दी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्पेसिफिक वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स होती हैं और उनमें आपके लिए वेट मैनेज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आ जाता है कि अगर एथलीट्स ऑब्सेस्ड हो जाएंगे वेट लूज करने के लिए एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या या सही तरह से उनको, या उनकी बॉडी इमेज उनकी उनकी नज़र में ठीक नहीं है, ठीक है, तो डिसऑर्डर्ड ईटिंग भी हो सकती है और बहुत सारे एथलीट्स इससे डील करते हैं, डिसऑर्डर्ड ईटिंग। नेक्स्ट आ जाए गेनिंग वेट। वेट गेन करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उनमें आ जाता है आपका मसल मास इंक्रीज होता है। अगर मसल मास इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये है कि जितना आपका वेट बढ़ता जाएगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसा कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो वेट गेन करेंगे तो उनकी उतनी स्ट्रेंथ होगी, उतना वो वेट उठा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोर पावर पर पाउंड इज प्रोड्यूस्ड। पर पाउंड इज प्रोड्यूस मतलब जितना आप पाउंड इंक्रीज करेंगे उतनी आपकी पावर इंक्रीज होगी। इसको आप इसी टर्म्स में लें, अगर बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से लें कि जितना आप वेट बढ़ाएंगे, अपना वेट बढ़ाएंगे, मसल मास बढ़ाएंगे, मैं फैट मास की बात नहीं कर रही, जितना आप अपना मसल मास बढ़ाएंगे उतना आप वेट उठा भी सकेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है डिक्रीज टाइम ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। आपका मसल मास ज़्यादा होगा तो आप फॉर एग्जांपल स्प्रिंटर्स जो होते हैं, जो भागते हैं या रन करते हैं, ठीक है, रनिंग के दौरान में अगर आपका मसल मास एक हद तक ज़्यादा होगा तो आपका टाइम कम लगेगा। आप क्यों टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपकी फोर्स ज़्यादा लग रही है, आपकी कम टाइम में ज़्यादा, इस पर भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने से आपकी फोर्स ज़्यादा लगती है। फोर्स तभी ज़्यादा लगेगी जब आपका मसल मास ज़्यादा होगा। मोर पावर इन एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे स्प्रिंटर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, उनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो जितनी भी इस तरह की एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स हैं उनमें, या रनिंग है, उनमें ज़्यादा पावर चाहिए। तो अगर मसल मास ज़्यादा होगा तो आपकी पावर भी उतनी बढ़ जाएगी। आगे आ जाएं। अच्छा, इसको हम पहले देख लेते हैं, कॉमन वेट मैनेजमेंट कंसर्न्स फॉर एथलीट्स। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि एथलीट्स का परफॉर्मेंस एज ज़्यादा हो जाएगा अगर वो वेट लूज़ करेंगे, गेन करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। तो वेट,
सबसे पहले वेट मॉडिफाई कर लेते हैं के बारे में बात कर लेते हैं। वेट मॉडिफिकेशन तब ज़रूरी होती है जब कोई ना कोई इनमें से डिजीज़ हो आपको, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज़ या लिपिड एब्नॉर्मलिटीज़, ठीक है। फिर आ जाता है आपकी वेट मॉडिफिकेशन ज़रूरी होती है एस्थेटिक पॉइंट के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस करते हुए आप अच्छे लगे। फिर वेट लूज़ करेंगे तो आप क्या बेनिफिट्स होंगे, उसमें आ जाता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है वेट लूज़ करने से, ठीक है, और स्पेसिफिक वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स में आप फिट इन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे तो आप डिसऑर्डर्ड ईटिंग भी हो जाती है एथलीट्स को। फिर वेट गेन से आपको क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा मसल मास बढ़ता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है, टाइम डिक्रीज हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस में, और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं आप एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स में। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है हाउ डज बॉडी कंपोजिशन अफेक्ट्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अच्छा, तो बॉडी कंपोजिशन में दो चीज़ें आपकी आती हैं, फैट मास एंड फैट फ्री मास, ठीक है। तो सॉरी, बॉडी कंपोजिशन का इफ़ेक्ट क्या है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हेल्थी बॉडी फैट रेंजेस आपकी 10 to 20% हैं फॉर मेन एंड 20 to 30% हैं फॉर वुमेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि स्पोर्ट्स ये जनरल पॉपुलेशन के लिए रेंजेस हैं, तो एथलीट्स के लिए रेंजेस जो हैं वो अभी तक कोई आइडियल रेंजेस सेट नहीं हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि हर स्पोर्ट डिफरेंट फैट मसल मास रिक्वायर करती है, ठीक है। कुछ में आपको गेन करना पड़ता है, जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ, कुछ में आपको लूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पोर्ट है, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि किस टाइप का एथलीट है, एथलीट की अपनी बॉडी कंपोजिशन कैसी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो स्पोर्ट्स के लिए या एथलीट्स के लिए कोई स्पेसिफिक रेंजेस नहीं है, ये जनरल रेंजेस स्पोर्ट्स एथलीट्स पर आती हैं, लेकिन डिफरेंसेस वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं बॉडी कंपोजिशन एंड बॉडी वेट शुड बी मॉनिटर्ड टुगेदर टू डिटरमाइन विच कंपोनेंट ऑफ बॉडी इज चेंजिंग। इसमें आपके लिए दो चीज़ें हैं कि जब आप अपना वेट देख रहे होते हैं या आप मॉनिटर कर रहे होते हैं बीइंग एन एथलीट, या पूरी टीम जब जो एथलीट के साथ पूरी टीम होती है उनको ये देखना होता है कि वो सिर्फ एथलीट का वेट नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप स्केल पे खड़े होते हैं और वेट ले रहे होते हैं तो उसमें आपका फैट मास और फैट फ्री मास दोनों आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि फैट मास ज़्यादा है या फैट फ्री मास ज़्यादा है, हो सकता है फैट मास इस एथलीट का ज़्यादा और इस स्पोर्ट में ज़्यादा मसल मास चाहिए हो, ठीक है। तो ये आपने देखना होता है, ठीक है। और ये भी नहीं होता कि अगर एथलीट का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हाई है और हम कहें कि इनकी डाइटिंग कराएं, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो पता चले फैट मास था ही नहीं, उनका मसल मास ज़्यादा था और हमने मसल मास डिक्रीज़ करा दिया। तो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं आपने। डिफरेंट जो आपके अभी एंड में मैं आपको बताऊंगी वो डिफरेंट कंपोनेंट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, बल्कि वो वो आपकी बुक में है। टेबल मैं आपको बता देती हूँ कौन से वाला टेबल है एंड पे, उस टेबल को आप देख लीजिएगा। उसमें है कि आप किस तरीके से मॉनिटर करते हैं बॉडी कंपोजिशन और बॉडी वेट एथलीट का, ठीक है। तो बॉडी कंपोजिशन और बॉडी वेट दोनों को आपने देखना होता है, और फिर आपने मैनेज करना होता है कि एथलीट का बॉडी वेट कितना होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, कुछ 2-3 एग्जांपल्स दे रही हूँ। डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव डिफरेंट आइडियल बॉडी कंपोजिशन लेवल्स, ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिमनास्टिक्स है तो जिमनास्टिक्स में लो बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए, बॉडी फैट परसेंटेज कम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एथलीट मस्ट वर्क अगेंस्ट देयर ओन बॉडी वेट टू परफॉर्म। अगर एथलीट का अपना बॉडी वेट हाई होगा तो जिमनास्टिक्स करते हुए उनके लिए जो ऑब्स्टेकल आएगा वो उनका अपना बॉडी वेट ही आएगा, ठीक है। क्योंकि दे हैव टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप, उन्हें रॉड्स में से जंप करना पड़ता है, उन्हें ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। तो वो डिफरेंट जो जंपिंग और स्प्रिंटिंग टेक्निक्स होती हैं उनमें उनका अपना बॉडी वेट हिंडर कर देगा उनकी परफॉर्मेंस को। इसीलिए उस बॉडी वेट को डेड वेट भी कहते हैं। जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा उतना एथलीट की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी जिमनास्टिक
में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इसमें लो बॉडी फैट चाहिए होता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सुमो रेसलर्स, फुटबॉल लाइनमैन एंड लॉन्ग डिस्टेंस कोल्ड वाटर स्विमिंग। तो स्विमिंग इन सब स्पोर्ट्स में ज़्यादा बॉडी वेट चाहिए होता है। अगर बॉडी वेट ज़्यादा होगा इन केस ऑफ सुमो रेसलर्स एंड फुटबॉल लाइनमैन, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और ज़्यादा वेट उन एथलीट्स को अपने ग्राउंड पे खड़ा रहने की ताकत देगा, ठीक है। जैसे आपने लड़ना होता है, अपने ओपोनेंट से लड़ना होता है, दोनों केसेस में फुटबॉल लाइनमैन जो होते हैं वो होते हैं जो डिफेंसिव प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने दूसरे ओपोनेंट्स से लड़ के फुटबॉल आगे लेके जानी होती है, ठीक है। तो इसमें एथलीट्स को हेल्प करता है उनका वेट अपने ग्राउंड पे खड़े हो रहने के लिए, ठीक है। हेल्प्स एथलीट मूव लाइटर ओपोनेंट्स आउट ऑफ द वे, हेल्प्स स्विमर फ्लोट एंड डिक्रीज ड्रैग। स्विमर्स को हेल्प करता है फ्लोट करने में, और ड्रैग जो है उनका कम हो जाता है। जो वाटर का होता है अपना वेट होता है, जिसे स्विमर्स पीछे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, वो उनके ऊपर कम फोर्स करेगी। प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर। अगर उनका बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो कोल्ड वाटर से उनको थर्मल इंसुलेशन मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हॉकी और रग्बी में मॉडरेट लेवल्स ऑफ बॉडी फैट चाहिए होता है। एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। सुमो रेसलर्स में लुक एट द सुमो रेसलर लाफिंग एट हिज ओपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि कम अगर बॉडी वेट होगा तो सुमो रेसलर इजीली अपना ग्राउंड होल्ड कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा वेट होगा तो इजीली आप फोर्स के साथ दूसरे ओपोनेंट को बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। द सेम वे फोर्स लग रही है, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, कम बॉडी वेट होगा तो इजीली द सुमो रेसलर कैन लिफ्ट देयर ओपोनेंट आउट ऑफ द वे। फुटबॉल लाइनमैन, ये डिफेंसिव पोजीशन होती हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल रग्बी में ये डिफेंसिव पोजीशन है। ऑफेंस और डिफेंस दोनों में आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो उसमें आपका अगर वेट ज़्यादा होगा तो इट्स बेटर और विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम ईयर फोर्स लगनी है, ठीक है, ओपोनेंट को आउट ऑफ द वे मूव करना है, तो इसलिए आपका बॉडी वेट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका था वेट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फोरम पे। आप कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन simply ask them and I'll be there to answer them. Allah Hafiz.